दिल्ली सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत की पृष्ठभूमि प्रथम मुस्लिम आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण 712 ईस्वी। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और सिंध पर विजय प्राप्त कर इसे उमैयद खिलाफत का एक प्रांत बना दिया। प्रथम तुर्क आक्रमण, महमूद गजनवी का आक्रमण 998 से 1030 ईस्वी। गजनी के सुल्तान महमूद ने भारत पर लगभग 17 आक्रमण किए। इन आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य भारत की अपार संपत्ति लूटना था। 1025 ईस्वी में उसने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और इसे लूट लिया। 1026 ईस्वी में इस मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। द्वितीय तुर्क आक्रमण, मोहम्मद गोरी का आक्रमण 1175 से 1206 ईस्वी। मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण कर मुस्लिम शासन की नींव रखी। उसे भारत में मुस्लिम शासन का संस्थापक माना जाता है। तुर्कों की भारत में सफलता के कारण राजपूतों में एकता और संगठन की कमी थी तथा वे आपसी मतभेदों में बंटे हुए थे। 2. भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। 3. राजपूत राज्यों का आकार छोटा और बिखरा हुआ था। 4. तुर्क अधिक संगठित थे और उन्होंने राजपूतों की आपसी फूट का लाभ उठाया। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी। मोहम्मद गोरी की विजय ने भारत में एक नई राजनीतिक सत्ता दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। यह काल 5 वंशों में विभाजित किया जाता है। 1. गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी। 2. खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। 3. तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी। 4. सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। 5. लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। गुलाम वंश स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तुर्की मूल का एक गुलाम था जिसे मोहम्मद गोरी ने खरीदा था और बाद में उसे गवर्नर बना दिया। गोरी की मृत्यु के बाद ऐबक हिंदुस्तान का शासक बना और 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। उदारता के कारण उसे लाख बख्श, लाखों का दाता की उपाधि मिली। 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई। उसने 2 प्रसिद्ध मस्जिदें बनवाईं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में उसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाई गई। ऐबक विद्या और कला प्रेमी था तथा उसने कई प्रसिद्ध लेखकों को संरक्षण दिया, जैसे हसन उन निजामी ताज उल मासिर के लेखक, फखरुद्दीन तारीख ए मुबारक शाही के लेखक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और 1211 ईस्वी में आराम बख्श को हराकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह एक योग्य शासक था और उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। उसने लाहौर की बजाय दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। उसने मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान से दिल्ली सल्तनत को बचाया क्योंकि उसने ख्वारिज्म शाह को शरण देने से इनकार कर दिया। उसने टंका चांदी का सिक्का और जीतल तांबे का सिक्का चलाया। उसने एकता प्रणाली लागू की और प्रशासन तथा सेना में महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने चहलगनी 40 अमीरों का समूह की स्थापना की। उसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया जिसे ऐबक ने शुरू किया था। उसने इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज तबकात ए नासिरी के लेखक को संरक्षण दिया। रुकनुद्दीन फिरोज 1236 ईस्वी। वह इल्तुतमिश का पुत्र था और उसकी मृत्यु के बाद उसकी मां शाह तुर्कान ने उसे गद्दी पर बैठाया। जल्द ही रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की पुत्री ने उसे अपदस्थ कर दिया क्योंकि वह अवध में विद्रोह दबाने गया था। रजिया सुल्ताना 1236 से 1240 ईस्वी। इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन अमीरों ने उसे नजरअंदाज कर रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठाया। बाद में रजिया ने उसे हटाकर शासन संभाल लिया। वह भारत की पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासक थी। जनता में वह लोकप्रिय थी, लेकिन अमीरों और मौलवियों को पसंद नहीं थी।
उसने अबिसीनियाई हबशी गुलाम याकूत को उच्च पद दिया, जिससे अमीर उससे नाराज हो गए। जल्द ही मुल्तान, बदायूं, हांसी और लाहौर के गवर्नरों ने विद्रोह कर दिया। भटिंडा के गवर्नर अल्तूनिया ने उसकी अधीनता मानने से इनकार कर दिया और विद्रोह कर दिया। रजिया याकूत के साथ अल्तूनिया के खिलाफ गई, लेकिन अल्तूनिया ने याकूत को मरवा दिया और रजिया को बंदी बना लिया। बाद में रजिया ने अल्तूनिया से विवाह कर लिया और दोनों ने दिल्ली पर चढ़ाई की। 1240 ईस्वी में वह षड्यंत्र का शिकार हुई और कैथल, हरियाणा के पास उसकी हत्या कर दी गई। बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी रजिया के बाद इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को चालिसा, ताकतवर तुर्क अमीरों के समूह, ने गद्दी पर बैठाया। वह केवल नाम मात्र का शासक था, जबकि असली सत्ता उसके प्रधानमंत्री नायब ए ममलिकत के हाथों में थी। अपनी सत्ता को स्थापित करने की कोशिश में असफल रहने के कारण उसकी हत्या कर दी गई। मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी वह रुकनुद्दीन का पुत्र था, लेकिन बलबन और नासिरुद्दीन महमूद की मां मालिका ए जहां ने षड्यंत्र रचकर उसे अपदस्थ कर दिया। इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया गया। नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 ईस्वी वह इल्तुतमिश का पुत्र था और उसे दरवेश राजा कहा जाता था, क्योंकि वह बहुत धार्मिक और न्यायप्रिय था। 1266 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। गडियासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 ईस्वी बलबन ने 1266 ईस्वी में गद्दी संभाली। उसने चालिसा, चहलगनी समूह की शक्ति को समाप्त कर दिया और सुल्तान की प्रतिष्ठा को बहाल किया। उसने गुप्तचर प्रणाली स्पाइस स्थापित की ताकि वह हर घटना की जानकारी रख सके। मंगोलों के आक्रमणों को रोकने के लिए एक मजबूत केंद्रीकृत सेना बनाई। उसने दीवान ए आरज सैन्य विभाग की स्थापना की। फारसी दरबार की परंपराओं से प्रभावित होकर उसने जिल ए इलाही ईश्वर की छाया की उपाधि ग्रहण की। उसने सिजदा सुल्तान के सामने दंडवत प्रणाम और पैबोस पैर चूमने की प्रथा को अनिवार्य कर दिया। उसने दोहाब क्षेत्र में मेवात के राजपूतों के विद्रोह को कुचल दिया। अपने अंतिम दिनों में वह अपने पुत्र मोहम्मद की मंगोलों के हाथों हुई मृत्यु और अपने वफादार गुलाम तुगरिल के विद्रोह से कमजोर पड़ गया। कैकुबाद 1287 से 1290 ईस्वी बलबन का पोता कैकुबाद गद्दी पर बैठा, लेकिन उसकी वास्तविक शक्ति कोतवाल फखरुद्दीन के हाथों में थी। जल्द ही खिलजी परिवार ने उसकी हत्या कर दी और इस तरह गुलाम वंश का अंत हो गया और खिलजी वंश का उदय हुआ।